हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अथेनियम एकेडमी के डिजिटल क्लासेस में और मैं हूं अभिषेक सिंह भदौरिया। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं साइंस सब्जेक्ट में। और साइंस सब्जेक्ट में ऐसा नहीं, केमिस्ट्री भी चल रहा है हम लोगों का, साथ साथ हम लोग फिजिक्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिक्स हम 2 टाइप में स्टार्ट करेंगे। एक हम लोग एक्सप्लोरेशंस के साथ में करेंगे, जहां हम लोग हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से छोटी से छोटी चीज़ को समझेंगे, और दूसरा हम लोग आर्मी एग्जाम्स के पर्पज से भी फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ हम शॉर्ट टर्म में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पे बात करेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि 31 मई 2020 को इसका एग्ज़ाम्स आर्मी का फाइनल किया गया है। तो उससे रिगार्डिंग आज हम लोग अपना सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स, भौतिकी, जो आर्मी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए इम्पोर्टेंट भी है। और आप लोग, आपके साथ वाले जो इसका एग्ज़ाम दे रहे हो, आर्मी एग्ज़ाम्स दे रहे हो, जीडी के लिए हो या टेक्निकल के लिए हो, उन दोनों के लिए ज़रूरी है। तो उस फिजिक्स को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान की प्रस्तावना आपको जो मेरे पहले लेक्चर, सबसे पहला लेक्चर आप केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में जाएं, वहाँ मिल जाएगा आपको। और फिजिक्स की प्लेलिस्ट अलग होगी। 2 टाइप्स प्लेलिस्ट क्रिएट करूँगा मैं फिजिक्स की। एक फिजिक्स होगा हमारा शॉर्ट टर्म लेवल पे, जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, और एक फिजिक्स लेवल होगा हमारा 0 से अच्छे एग्जाम्स के लिए। क्लियर? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना एक न्यू विषय, एक नया सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट, ठीक है। और वो सब्जेक्ट हमारा होगा फिजिक्स। क्लियर है? यानी कि इसे हम कहते हैं भौतिकी। क्या कहते हैं हम इसे? भौतिकी। ये अपना विषय, ठीक है। फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि फिजिक्स यानी भौतिकी के जनक किसे कहा जाता है। पहला पॉइंट हमारा यही है कि भौतिकी के जनक किसे कहा जाता है। फादर ऑफ फिजिक्स, डिस्कवर ऑफ फिजिक्स, भौतिकी के जनक। तो आप लोगों, कई लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा। तो मैंने बताया कि स्पेशली ये जो आर्मी लेवल से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो वहाँ का जनरल 1 नंबर का क्वेश्चन तो यहीं से बोला जाता है, फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है। तो आप बताएंगे तुरंत कि सर आइजैक न्यूटन को क्या कहा जाता है। सर आइजैक न्यूटन को भौतिकी के पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने फिजिक्स की कई सारे सिद्धांतों में अपनी थ्योरी दी है। जैसे इन्होंने गति के बारे में बताया है, प्रकाश के बारे में भी बताया है, पदार्थ की जो विशेषताएं हैं उनके भी प्रभाव के बारे में हमें बताया है। तो इन्होंने कई जगह पर अपनी थ्योरी दी, सिद्धांत दिए। साथ में इन्होंने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अपनी पुस्तक लिखी, जिसका मैं यहाँ आपको बताता हूँ। और ये दूसरा 1 नंबर क्वेश्चन मेरा आपको मैंने यहाँ बताया, और एक दूसरे नंबर का क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बताता हूँ। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये था, और सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इनकी बुक से रिलेटेड है वो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि इनकी पुस्तक है जो, उसका नाम है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी, वो पुस्तक इनकी 1685 में, 1685 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपिया, जहाँ इन्होंने गति के नियम लिखे थे। गति के नियम इनकी इसी किताब में हमें मिलते हैं, और इनकी इस किताब में बहुत सारे सिद्धांत हमें मिलते हैं जो अलग अलग चीज़ों में वर्णित किए गए। इसीलिए इन सिद्धांतों के कारण सर आइजैक न्यूटन को भौतिकी का जनक कहा जाता है। क्लियर? ठीक। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लेवल, जो छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं, जो क्लरिकल टाइप के एग्जाम होते हैं, हमारे आर्मी एंड डिफेंस के एग्जाम होते हैं, एयरफोर्स के एग्जाम होता है, तो वहाँ ये 2 नंबर, एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जनरली मैंने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है। अभी मैं जस्ट आपको बताऊंगा कि सिलेबस में हम पढ़ने क्या वाले हैं, जो आपके लेवल के एग्जाम्स से उसके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये था पहला फिजिक्स का इंट्रोडक्शंस के भौतिकी के जनक किसे कहा जाता है, इनकी एक पुस्तक है। अब बात करते हैं हम फिजिक्स के अपने सिलेबस के बारे में, कि हमें इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है। हमारा जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम पहली यूनिट पढ़ेंगे मापन। आपके मापन से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, मापन से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले आपसे किसी भी भौतिक राशियों का मात्रक पूछ लिया जाता है। जो मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको कहाँ से आते हैं, मापन में से क्या क्या पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन
राशियों का मात्रक पूछ लिया जाता है। दूसरा आपसे सदिश या अदिश राशि पूछ ली जाती है, या अदिश राशि पूछ ली जाती है, ठीक है, क्वांटिटीज बोलते हैं इनको, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये आ जाता है आपसे छोटी या बड़े मात्रक यूनिट्स आपसे पूछ लिए जाते हैं कि इसका या उसका सबसे छोटा मात्रक कौन सा है या बड़ा मात्रक कौन सा है। ये चीज़ें मापन की पूछ ली जाती हैं आर्मी के एग्ज़ाम में। यही चीज़ जब एयरफोर्स वगैरह के एग्ज़ाम में आती है, डिफेंस के एयरफोर्स वगैरह एग्ज़ाम में आती हैं, तो इनके विमीय सूत्र यानी डायमेंशन फॉर्मूले यानी हम बोलते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। विमीय सूत्र के बारे में भी पूछ लिया जाता है। क्लियर आपको सभी को? ठीक है, तो ये जस्ट पहली यूनिट से आपको इन चीज़ें पढ़नी है। आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका फटाफट से, ठीक। फिर मैं बताता हूँ आपको कि आगे हम और क्या पढ़ने वाले हैं इस चीज़ में। तो दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे, वो ज़रा ध्यान दें आप कि हम लोग दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं। तो दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं, दूसरा पॉइंट, पहला फिजिक्स में मैंने बताया, जैसे कि बार बार मुझे लिखना पड़ेगा कि डिलीट हो जाता है। पहला आपकी मापन यूनिट है, मापन पढ़ेंगे, ये मेजरमेंट जैसे हम कह सकते हैं। दूसरी यूनिट हम आप लोगों की यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे गति, स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा हम लोग पदार्थ की विशेषताएं पढ़ेंगे, विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर्स, ठीक है। यहाँ मैं आपको सरफेस टेंशन, पदार्थ की अवस्थाएं वगैरह इनके बारे में, पृष्ठ तनाव क्या होता है, ठीक है ना, आर्किमिडीज सिद्धांत क्या है, द्रव के नियम क्या हैं, वो पदार्थों की विशेषताएं यहाँ पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। वही चीज़ पढ़ाऊंगा जो जैसे गति में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, मैं न्यूटन्स के लॉ पढ़ाऊंगा, गैलीलियो के नियम पढ़ाऊंगा, न्यूटन्स के एग्जाम्पल्स जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पढ़ाऊंगा। पदार्थ की विशेषताओं में जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपसे पूछ दिया जाता है पृष्ठ तनाव के बारे में पूछ दिया जाता है, केसी का कैपिलरी का लॉ पूछ दिया जाता है, उसका कोई एग्जाम्पल पूछ दिया जाता है। ऐसे आपसे पूछ दिया जाता है कि पारा हमेशा थर्मामीटर में नीचे से ऊपर की ओर ही क्यों चढ़ता है, किस लॉ के कारण चढ़ता है, ये सारी चीज़ें पदार्थ की विशेषताओं के अंतर्गत आएंगी। फिर हम लोग पढ़ेंगे ताप, ऊष्मा, ठीक है। एक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है ऊर्जा, कार्य और शक्ति, ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ऊर्जा, कार्य, शक्ति से, ताप, ऊष्मा से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आता है आपका इम्पोर्टेंट प्रकाश, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी 6वीं यूनिट होगी। ये छोटे छोटे एग्जाम्स के लिए मैं बता रहा हूँ, जो डिफेंसिव लेवल से एग्जाम रहते हैं आर्मी वगैरह, उनके सिलेबस के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। प्रकाश है, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ इसमें पढ़ेंगे रेडियोधर्मिता, ठीक है, रेडियोधर्मिता, इसके बारे में भी जानेंगे। और यहाँ हम पढ़ेंगे विद्युत धारा। क्लियर है? ये कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो फिजिक्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी यूनिट्स हम लोग अपनी क्लियर करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपको विषय में जो लोग डिफेंस के एग्जाम देते हैं, जैसे मैंने बताया है कि आर्मी जीडी है, आर्मी क्लर्क है, नेवी एयरफोर्स है, ठीक है, और आपके जो भी बीएसएफ, सीआईएसएफ, जितने भी आपके डिफेंस है एग्जाम्स हैं, उनमें फिजिक्स से ये टॉपिक आते ही आते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इन पे अपन इनको पढ़ेंगे भी और इनके क्वेश्चंस भी लगाएंगे। और हो सकता है कि हम लोग आफ्टर 2 डेज, यानी कि आज आपका 11 मई है, 2 दिन बाद हम लाइव क्लास भी आपको स्टार्ट प्रोवाइड करा पाएँ बाय यूट्यूब या बाय अनदर एप्लीकेशंस। मैं आपको यूट्यूब पर इसकी जानकारी दे दूंगा कि हम लोग लाइव क्लास कब से और किस किस चीज़ की पढ़ा रहे हैं, तो हम उसमें भी मिलेंगे, ठीक है। क्लियर? तो चलो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मापन। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं मापन, पहली यूनिट स्टार्ट करते हैं मापन। क्लियर? चलो, तो फर्स्ट यूनिट हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी मापन। तो एग्जैक्ट मापन है क्या? जनरल छोटा सी चीज़ बताता हूँ, ज़्यादा बड़ी चर्चा नहीं करूँगा इस पर। मापन है क्या? तो किसी भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, आकार, यानी हमें कैसे उसके स्थिति का पता लगाना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। कि वो कहाँ है, कैसे है, क्या कर रहा है, इन चीज़ों का पता लगाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मेजरमेंट कहा जाता है, ठीक है। चल, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? पहले क्वेश्चन ये आता है। तो आज से हम पहले की यानी कि प्राचीन समय की बात करें तो देश विदेश, भारतवर्ष में, भारतवर्ष के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के राजा उपस्थित थे, उनके रियासतें थीं, तो उनके द्वारा हर वस्तु को मापने के लिए अलग अलग प्रकार की मात्रकों का प्रयोग किया जाता था। जैसे 2 गज, 3, या हम गज कह सकते हैं, गज सिकंदरी कह सकते हैं, लंबाई को मापते थे।
छटाक भर बोल सकते थे, अष्ट गज बोल सकते थे, अंगुल प्रमाण बोल सकते थे। इन चीज़ों को हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन विदेशी जहां व्यापार करते हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ सकते। एक रियासत से दूसरी रियासतों में भी इनको नहीं समझा जा सकता था। तो जब एक सामान दूसरी जगह पहुंचाया जाता था तो उसका मापन सही तरीके से नहीं होता था, उसकी क्वांटिटी यानी कि हमें कह सकते हैं कि वो कितना लंबा है, छोटा है, इस चीज़ को अलग अलग मात्रकों में लिखा जाता था, तो वहाँ समझने में उन चीज़ों को दिक्कत होती थी। तो उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए क्या किया गया, मापन के लिए निश्चित मात्रक बनाए गए। अब मैंने आपको बताया कि मापन होता क्या है, तो मैंने बताया आपको किसी भी स्थिति का पता लगाना, और उस स्थिति को पता लगाने के लिए जिन राशियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कहते हैं मात्रक, यूनिट। ये टॉपिक हमारा क्या है, मेजरमेंट। और इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मात्रक, यूनिट। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ परिभाषा में मैं आपको बता सकता हूँ कि किसी भी वस्तु की आकार व स्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग की गई राशि क्या कहलाती है, मात्रक कहलाती है। क्या कहलाती, मात्रक। अब कि सर पहले चलो मात्रक मापन बाद में समझे, पहले मात्रक ही समझाओ। मात्रक यानी हमें कह सकते हैं निश्चित एकांक मान, मात्रक कहलाता है। जैसे लंबाई के लिए हमने फिक्स कर दिया मीटर, जिसमें हमने फिक्स कर दिया कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे, तो आपने उसको एकांक मान को निश्चित किया हुआ है। वही निश्चित मान क्या कहलाते हैं, मात्रक कहलाते हैं। अब मापन क्या होता है, मात्रक, एक सिंपल सी परिभाषा समझाता हूं कि मात्रक जितनी बार शामिल किए जाएं, मात्रक जितनी बार शामिल किए जाएं वही उस वस्तु का मापन कहलाता है। कि सर एग्जांपल कैसे, जैसे मैंने बोल दिया 5 लीटर दूध, यही बोला मैंने, दूध क्या है, लिक्विड है, मिल्क, ठीक है। लीटर क्या है, यूनिट है, और ये क्या है, नंबर है। तो आपने, मैंने बोल दिया 5 लीटर दूध देना, तो आप क्या करोगे, एक एक लीटर की वैल्यू को कितनी टाइम्स डालोगे उसमें, 5 बार। तो मात्रक कितनी बार उसमें गया, यूनिट कितनी बार उसके अंदर गई, कितनी टाइम्स गई, 5 टाइम्स गई ना। तो 5 लीटर, लीटर 5 बार गया, तो उसका मेजरमेंट हो गया कि मेरे पास कितना दूध है, यानी 5 लीटर। तो आपने लीटर को यानी मात्रक को जितनी बार शामिल किया वही उस वस्तु का क्या कहलाता है, जनरली अगर अपन समझ सकते हैं तो वही उस वस्तु का मापन कहलाता है। क्लियर है, समझ में आया इतना, ठीक है। तो मापन की आवश्यकता हमें इसलिए, मात्रकों की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी कि हम मापन कर सके, और मापन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जिससे देश विदेश में व्यापार करने में हमें कोई भी समस्या उत्पन्न न हो। क्लियर है ना। चल अब इसके बाद हम समझते हैं कि मापन में क्या क्या चीज़ें पहले प्रयोग की गई और आज क्या है। तो मैंने बताया कि मापन की समस्या को दूर करने के लिए, मापन की समस्या को दूर करने के लिए क्या किया गया, 1971 में अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली बनाई गई, और उस अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली ने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, जिसे आप लोग बोलते हो SI यूनिट। अब इससे एक क्वेश्चन, मैंने क्या बोला, बहुत डीपली नहीं जाना है मुझे, छोटे से एग्जाम्स के लिए बताना है। इनकी बहुत सारी डिटेल्स फिजिक्स के ही लेक्चर में आपको बताऊंगा, जहां हम 0 to हाई जो हमारा एक लेवल है, जब केमिस्ट्री में लेके चल रहा हूँ, केमिस्ट्री में भी शॉर्ट टर्म वीडियो बनाऊंगा आर्मी वाले बच्चों के लिए। और अभी जो केमिस्ट्री चल रही है वो केमिस्ट्री चल रही है हमारी चपरासी से लेके कलेक्टर तक के एग्जाम के लिए, और ये फिजिक्स भी हमने आर्मी लेवल के लिए स्टार्ट की है, और एक फिजिक्स और स्टार्ट करूंगा कल से मैं, जिसमें हम लोग 0 to हाई लेवल आपको पूरा रीजन बताऊंगा, प्रॉपर्ली समझाऊंगा। अभी जस्ट मैं मात्रक प्रणालियां समझाता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मात्रक भी पढ़ेंगे प्रॉपर्ली, ठीक है, जो छोटे छोटे एग्जाम्स के लिए। तो ऐसा यूनिट बोलते हैं। तो पहला यहाँ से भी एक क्वेश्चन, मैं हर जगह पे क्वेश्चन बताऊंगा जो आर्मी और डिफेंस लेवल की जरूरी है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ऐसे कौन सी मेजरमेंट सिस्टम है, मात्रक प्रणाली है, जिसको आप लिखते उल्टा है, पढ़ते सीधा है। जैसे हमने इसको लिखा ऐसा यूनिट, लेकिन पढ़ा क्या जाता है, इंटरनेशनल, फुल फॉर्म जब आप लोग लिखते हो, सिस्टम डी यूनिट। ये डी इसलिए लगता है, फ्रेंच लैंग्वेज में वर्ड है डी, पुर्तगाली शब्द है, तो इंटरनेशनल सिस्टम डी यूनिट्स, और लिखते क्या है SI, एस पहले आई बात है ना,
पढ़ते सीधा है लिखते उल्टा है। ऐसा यूनिट अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली बनाई गई थी। ऐसा यूनिट बनाई गई जो विश्व में आज सभी जगह व्याप्त है। इसके साथ में 3 यूनिट्स और भी चलती हैं। कौन कौन सी चलती हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मापन में 1971 में आपकी कौन सी यूनिट बनाएगी? एसआई यूनिट बनाएगी, जो आज विश्व में प्रख्यात है और यही आज प्रचलन में भी है सबसे ज़्यादा। देश विदेश में कोई भी सामान, अगर आज हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान को अगर हम भेजते हैं तो किलोग्राम में भेजते हैं, तो दुनिया में किलोग्राम को सब समझते हैं कि किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होंगे, ठीक है। और एसआई यूनिट के बाद में अगर आप बोलें तो आपकी कौन सी यूनिट है? एफपीएस यूनिट प्रचलन में है कई विदेशों में, यानी हम ये कह सकते हैं विदेशी क्षेत्र जो हैं उनमें एफपीएस है, आपका अपने कह सकते हैं सीजीएस है, ठीक है, और एमकेएस है। अब यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको वो सारे क्वेश्चन समझाता हूँ इसी में, ज़रा वो देखें आप लोग। पहला, जैसे मैं 3 चीज़ों को लेता हूँ, एक लंबाई लेते हैं हम लोग, लंबाई, एक लेते हैं हम भार यानी द्रव्यमान, ठीक है, और एक लेते हैं हम लोग, लंबाई हो गया, भार हो गया और समय हो गया। इन तीनों में, इन 4 जो 4 सिस्टम्स आपने लिखे हैं, मेजरमेंट एंड मात्रक के 4 सिस्टम लिखे हैं, एमकेएस यूनिट, एफपीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। इनके फुल फॉर्म भी मैं बताऊंगा, इनमें समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एसआई यूनिट में इनके बारे में लिखते हैं, एसआई यूनिट में, ठीक है। यहाँ हम एसआई यूनिट में लंबाई को एसआई यूनिट में लेंथ को कायम मापा जाता है मीटर में, भार को कायम में मापा जाता है किलोग्राम में, और समय को कायम में मापा जाता है सेकेंड में, ठीक है। अगर हम बात करें एफपीएस की, तो लंबाई को नापा जाता है फुट में, ठीक है, भार को मापा जाता है पाउंड में, और समय को कायम मापा जाता है सेकेंड, ठीक है। और अगर हम बात करें तीसरा पॉइंट सीजीएस की, तो सेंटीमीटर में, ग्राम में और सेकेंड, क्लियर। और चौथा, अगर एमकेएस की बात करें हम लोग, एमकेएस में, एमकेएस प्रणाली में, एमकेएस के अंदर, तो एमकेएस प्रणाली में इसको कायम मापेंगे मीटर में, और किलोग्राम में द्रव्यमान को, भार को, और समय को सेकंड में मापेंगे। अब आप ये देखो, ये दोनों एक जैसी हैं, पहली और चौथी, यानी कि एसआई यूनिट और एमकेएस यूनिट। तो क्वेश्चन ये आता है, अब आप जरा ध्यान दें मेरे क्वेश्चनों पे, ठीक है, जो मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी कौन सी यूनिट है जो एसआई यूनिट के समान है, एसआई यूनिट के समान। तो आपका आंसर आना चाहिए एमकेएस यूनिट, मीटर किलोग्राम पर सेकेंड, ये दोनों बराबर है, क्योंकि देखो यहाँ लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को, भार को एक जैसी यूनिट में, समय को भी सेकंड में मापा जा रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी यूनिट है जो एसआई यूनिट से संख्यात्मक मान में बड़ी है। संख्यात्मक मान में कैसे, मैं बताता हूँ, मीटर सेंटीमीटर। अगर आप लंबाई को नाप रहे हो तो एसआई यूनिट में कायम मापोगे मीटर में, और सीजीएस पद्धति में कायम मापोगे सेंटीमीटर में। अगर मैं एक की बात करूँ तो यहाँ लिखा जाएगा 1 मीटर, और यहाँ क्या लिखा जाएगा 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर। तो संख्या बड़ी हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं? 1 से 100 बड़े हैं, बट मात्रक ये बड़ा है, बट संख्यात्मक मान में कौन सा बड़ा होगा? संख्यात्मक मान में अगर आपसे बोल दिया जाए संख्यात्मक मान में एसआई यूनिट से बड़ी यूनिट बताएं, तो आप तुरंत आंसर देंगे संख्यात्मक मान में सीजीएस यूनिट बड़ी है। बड़ी है कि नहीं बड़ी? संख्यात्मक बड़ा है कि नहीं बड़ा? तो बस, तो ये 2 क्वेश्चंस बने यहाँ से मात्रक प्रणाली से। कौन सा? पहला आपसे पूछा जाएगा कि एसआई यूनिट से मिलती जुलती यूनिट कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? एमकेएस। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एसआई यूनिट से संख्यात्मक मान में बड़ी यूनिट कौन सी है, तो आप तुरंत बताएंगे सीजीएस। क्लियर? जनरल मैंने यहाँ से आपको आज छोटे वीडियो में या छोटे से लेक्चर में आपको 5 क्वेश्चंस क्लियर किए। भौतिकी के जनक कौन से हैं, भौतिकी के जनक ने कौन सी पुस्तक लिखी, तीसरा मापन प्रणाली की प्रश्न प्रणाली प्रेजेंट टाइम में कौन सी है, मात्रक क्या होते हैं, ठीक है, और सीजीएस मात्रक प्रणाली में एसआई से बड़ी संख्यात्मक मान में और एसआई से मिलती जुलती प्रणाली कौन सी है। क्लियर? ये छोटा सा लेक्चर आज मैंने बनाया इंट्रोडक्शन टाइप में। कल से हम प्रॉपरली इसको आगे कंटिन्यू लेके चलेंगे, ठीक है। तो आर्मी के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी से जल्दी जुड़ें, आपके एग्जाम में कम टाइम है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैथ्स, हाँ दूसरा अनाउंसमेंट ये कर रहा हूँ मैं कि मैथ्स की क्लास के लिए हमारी अकेडमी का एक नया चैनल क्रिएट हो रहा है, उस पर आपको मैथ्स की क्लासें मिलेंगी जो आपको सभी छोटे छोटे एग्जाम्स के लिए ज़रूरी होंगी। वहाँ से आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।